चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम, डिप्टी डायरेक्टर मैम, हर्ष सर तथा आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है और यह बहुत भावुक घड़ी है। खासकर संगीम लहरतारा के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। गर्व की भी बात है। मंजू मैम आज अवकाश प्राप्त कर रही हैं। पूरी दुनिया में दो सबसे खूबसूरत जोड़ी है, मुस्कुराहट और आंसू। ये दोनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। तो कुछ ऐसा ही पल है जहां खुशी भी है और कहीं ना कहीं बिछोड़ने का गम भी है। ऐसे पल में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आमंत्रित करते हैं विजय सर को कि वो आए और मंजू मैम का परिचय प्रस्तुत करें। जय हिंद। मंजू मैम का और हमारा साथ 1994 से रहा है। मुझे वो दिन आज भी जैसे लग रहा है कि कल की बात थी, जब डीडी मैम के साथ मैं क्लास 7 में गया डेमो के लिए। मंजू मैम पीछे बैठी हुई पेंसिल से कुछ लिख रही थी और मैं बहुत नर्वस था। बाहर निकल के मैंने कहा कि मैम एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ाने पहली बार क्लास में आया हूँ और जो कुछ कमी होगी बताइएगा। बोली नहीं, आपकी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है। तो मैंने बताया कि एक्चुअली वजह है कि मैं इसके पहले भगवानपुर में हॉस्टल में गिटार सिखाता था और सर से बात हुई। सर ने कहा कि जाओ वहाँ पे भी म्यूज़िक का माहौल बनाओ। तो इसी बात में म्यूज़िक टीचर कम हिंदी टीचर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और मंजू मैम ने हमें जो टिप्स दिए उन टिप्स के साथ मैंने फिर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। आज भी जितनी बातें होती हैं हम लोग उनसे सहयोग लेते हैं। बीच में कुछ दिन ऐसा भी रहा कि मैं एकदम टोटल पंडित बन गया। संस्कृत विभाग, तो सारी दुनिया मुझे संस्कृत के टीचर के रूप में जानने लगी और तब भी मैं हिंदी से अलग नहीं रहता था और न इन्होंने हमें अलग किया। संस्कृत के विषय पे जब भी कोई बात होती थी मैं इनसे साथ रहता था, डिस्कशन होता था। हिंदी और संस्कृत एक साथ होते थे हम लोग। मैं धन्यवाद देता हूँ डीडी मैम का, सर का, मैडम का कि इन्होंने इस विशेष रूप से इस सभा का आयोजन किया, क्योंकि उस यात्रा में जो दिन जो अवसर हम लोगों ने देखे हैं, इसकी फीलिंग की जा सकती है, उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन समय वो आता है जब उसके परिवार में किसी की डेथ होती है। और पिछले साल मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि मेरे एक हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर मेरे मम्मी पापा दोनों हमें छोड़ दिए। तो विद्यालय ने और विशेष करके हिंदी विभाग ने मुझे इस तरह से संभाला कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे जब माइक मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि कितना देर बोल लूँ, लेकिन आज बोलने में जैसे बहुत मुश्किल हो रही है। इतना ही कहूँगा मंजू मैम के विषय में। चांद जैसी शीतलता, सूरज जैसी रोशनी, धरती जैसी सहनशीलता, गगन जैसी छाया, सागर जैसी गहराई, माँ जैसी ममता, प्रकृति जैसी सुंदरता, मित्र जैसी घनिष्ठता जिन मंजू मैम के अंदर मैंने हमेशा देखी, उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। रिश्ते बनते रहें इतना ही बहुत है, हम हंसते रहें इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे इतना ही बहुत है। धन्यवाद विजय सर। मैं चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम एंड डिप्टी डायरेक्टर मैम से आग्रह करूंगा कि वो आएं और मंजू मैम को मोमेंटो और बुके से आज तनवीम विद्यालय में 21 वर्ष मेरे पूरे हो गए काम करते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा याद उस पहले दिन की आ रही है जब हम लोगों ने सिगरा ब्रांच में ज्वाइन, उसके बाद अन्नपूर्णा ब्रांच में, उसके बाद लहरतारा ब्रांच। सिगरा ब्रांच में डीडी मैम के साथ काम करने का सबसे ज़्यादा मौका हम लोग को मिला और उन्होंने हम लोगों को उसी तरह से छोटी छोटी बातों को और सारे कामों को करने का मतलब जिस तरह से सिखाया, बस उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है। और हम लोगों ने सीखा, पहले से कोई अनुभव नहीं था क्योंकि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं, और सब कुछ सिखाकर ऐसा जड़ मजबूत किया जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी काम करते हुए सुधा मैम को भी कोई परेशानी हम लोगों से होती हो, और समय समय पे बहुत प्रोत्साहन दिया हम लोगों को। ये मेरा 20 साल 21 साल का जो सफ़र है बहुत ही सुखद सफर रहा, जो कि हमारे पूरे जीवन में एक यादगार के रूप में रहेगा, कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय चेयरमैन सर और डायरेक्टर मैम से आग्रह करेंगे कि वो दो शब्द बोलें। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो क्योंकि ये एक यादगार दिन मंजू जी के जीवन में है, मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं हम सबकी, सनबीम के पूरे परिवार की। और जो इतिहास आपने अभी अभी बहुत संक्षेप में आपने बताया, मैं समझता हूँ कि वो सनबीम का इतिहास था। और मंजू राय मैम भी बैठी है साथ में। इन दो मंजू मैम ने हमारे सिगरा वाले विद्यालय से लेकर, अन्नपूर्णा के स्कूल से लेकर और सनबीम लहरतारा तक जो क्रांतिकारी कार्य किए हैं और चुपचाप किए हैं। क्लास की बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती थी जो हम लोग को किसी शादी में, किसी कार्यक्रम में, किसी प्रोग्राम में बच्चे बताते थे, गार्जियन बताते थे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डीडी मैम से शेयर कर पाते थे, आप लोग से शायद नहीं बात होती थी उतनी, लेकिन आप लोग की तारीफ चारों तरफ जो एक सुगंध थी, वो सुगंध अच्छी चीज़ों की नहीं छिपती। और हिंदी का जो स्तर सनबीम विद्यालय में रहा है, बहुत अच्छा स्तर रहा। वो आप लोगों के कारण था, आप लोग की परिश्रम, आप लोग के मेहनत के कारण था। 94 में सबसे पहले जब सिगरा हुआ तो मुझे याद है आप लोग आए और एक हम लोगों ने छोटी सी पूजा की जिसमें हम सब लोग बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैंने हरे रंग का स्वेटर पहना हुआ था। सरस्वती पूजा। I still remember I had a green pullover and Amrita ma'am and we were all sitting. 94 means how many years now? Means about 21 years. Okay, 21 exactly the time.
at Sikra. There was a small veranda there, we were sitting there. Then after that, हम सब अन्नपूर्णा में आए 97 के बाद, और अन्नपूर्णा में जो स्टाफ रूम तो सबसे लाजवाब था क्योंकि वो एक वरांडा में ही था स्टाफ रूम, जिसमें हम सब लोग बैठते थे। और उसके बाद जब अन्नपूर्णा से लहरतारा बना तो कितनी मुश्किल होती थी। 15 अगस्त का पहला झंडा यहाँ फहराया गया और बच्चों से कहा तुम सब यहाँ आ जाओ, तो बच्चे कहने लगे बहुत दूर है लहरतारा, हम अन्नपूर्णा से लहरतारा नहीं आना चाहते। और आज ये हालत है कि अन्नपूर्णा से लहरतारा आने की ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, सब लोग आना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ एक इस एरिया का, इस क्षेत्र का, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं, वो जानते हैं कि इस क्षेत्र में अगर किसी ने एजुकेशन को एक शिखर तक पहुंचाया है और जिसके लिए आने वाले समय में 10-20 सालों में, 50 सालों में याद किया जाएगा, वो यही स्कूल है सनबीम लहरतारा, जिसके लिए आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इस साइड, वो बधाई की बात है। एक दिन तो सबका फेयरवेल होना है, और यहाँ हो, हॉल में हो, यहाँ बाहर हो, फेयरवेल तो सबका होता है। जो आता है उसको जाना है। और ये जो अभी फोटो आपने ली, मैंने आपसे कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ पिक्चर कैप्चर्स द एरा। एक फोटो एक उस क्षण को कैप्चर कर लेती है जो कभी फिर नहीं आएगा। ये बच्चे बैठे हैं हमारे सामने, 20-25 साल के बाद वो स्कूल, शायद ये स्कूल होगा उस टाइम पे, अगर न्यूक्लियर होलोकास्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं हुई, तो शायद जरूर होगा स्कूल ये। और इस स्कूल में तुम लोग आओगे और देखोगे कि यहीं पे मंजू मैम का फेयरवेल हुआ था, यहीं दीपक सर खड़े थे, यहीं हमने उनको ये किया था। शायद तुम लोग याद करो, शायद हम लोगों में से कुछ लोग हों और वो लोग इस चीज़ के लिए यहाँ ताली बजाएं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी सबकी। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। जय हिंद। Lots of wishes to Manju ma'am for the second innings. Now she is going to play her second innings. The first inning was working for Sunbeam, and when I was talking to her, 21 saal, 21 years, they just passed, so quickly, and she must be carrying with her so many memories because she has seen the school grow, brick by brick. Leherdara today, just now she was telling me, there were 3 rooms, and I remember Triloki sir coming and me singing songs for, 15th August, as sir said. Old person is a chalti phirti library. Though I am hesitating in saying old to her. She is very, very young when she is getting retired, but yes, experience, no, nothing can match experience. You may read lot of books, but when you are experiencing or when you are teaching, no other experience is better than experience itself. So we value your experience, and I think all the teachers who have joined the school in Hindi or Sanskrit department, they must have learned a lot of things from Manju ma'am. And as Hindi teachers, as teachers of Hindi and Sanskrit, it's not only that you teach a subject, it's a total sanskar. Children learn a lot of sanskar from their mother tongue, and that is the role of a language teacher. And I hope all of you, especially teachers who are language teachers, are focusing a lot on character development. We thank Manju ma'am for producing so many like you here. It's like we have so many photocopies of Manju ma'am here, and I'm sure we'll always remain in touch, and I'll request all the program organizers and Sudha ma'am and all, whenever we have any programs related to Hindi, Sanskrit, send a special invite. She can be one of amongst the judges, and forever we'll be benefited by her experience. Thank you Manju ma'am for your valuable inputs. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। सिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक बार मिलती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मंजू मैम बहुत अच्छी ड्राइंग टीचर भी थी। मैम
ड्राइंग एंड हिंदी टीचर दोनों थी। बहुत दिनों तक मैम ने एक सिगरा में क्लास भी लिया ड्राइंग की, और उसके बाद अन्नपूर्णा और फिर लहरतारा आई। इवन मैं जब खुद स्कूल ज्वाइन किया 2004 में, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि सनबीम पे बहुत भरोसा न करना, अभी तुम्हारी एज है और तुम तैयारी कर रहे थे, तैयारी करो, चांस मिलेगा तुम कहीं निकल जाना। लेकिन जब मैंने मंजू मैम, विजय सर, इन लोगों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी यहां भी कट सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मंजू मैम अपनी ममतामयी छांव से नई पीढ़ी को सींचती रहीं। और मैं बच्चों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दिविसा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। यहाँ प्रस्तुत सभी डायरेक्टर मैम, सर एंड सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मंजू मैम के लिए 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। बहुत कठिन है मेरे अनुभव को शब्दों में बांधना, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मैम। पूरे दिन गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों में संघर्ष करने के बाद जब हिंदी की घंटी लगती थी और मंजू मैम का मुस्कुराता हुआ चेहरा कक्षा में प्रवेश करता था, तब हम सभी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती थी। मंजू मैम विद्यालय की सबसे गंभीर अध्यापिकाओं में से हैं। किसी भी पाठ में कठिनाई है उसे 1 नहीं 2 नहीं, जितनी बार पूछो उतनी बार पूरे मन से समझाती थी। उन्होंने कभी भी कक्षा में किसी छात्र के लिए कठोर वाणी का प्रयोग नहीं किया एवं बड़ी प्रेम से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। वह एक अच्छी अध्यापिका हैं और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं ज्ञान को हम सदा याद रखेंगे। हमेशा हमारा सहारा बन के खड़े रहने के लिए उनका अत्यंत धन्यवाद। हम उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद दिविसा। कल मैं मंजू मैम से कुछ बातें कर रहा था और मैंने कहा कि हमारी आंखें आपको ढूंढेंगी, तलाशेंगी। इन खासकर आदत है हम सबको, दोनों मंजू मैम को साथ देखने की। और तो मंजू मैम ने जो जवाब दिया उसे मैंने थोड़ा सा शब्दों में इधर उधर करके बांधा है। यहां न ढूंढना मुझे, यहां न ढूंढना हमें, मन में हम मिल जाएंगे। यहां न ढूंढना हमें, मन में हम मिल जाएंगे। तमन्ना हो अगर मिलने की, अर्दली बाजार आ जाना, बेकर्स किंग के पास मिल जाएंगे। इट्स मंजू मैम जस्ट अपोजिट ऑफ बेकर्स किंग मैम का घर है, तो अर्दली बाजार बेकर्स किंग के पास आ जाना, मैम मिल जाएंगी। धन्यवाद। मैं बच्चों में कुछ जिज्ञासा है, मैम से कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं स्वरीना और अपूर्वा को बुलाता हूं। वो मैम से कुछ पूछना चाहते हैं, 1-2 प्रश्न पूछना चाहते हैं बच्चे मैम से। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारा प्रणाम। मैम, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैम, आप अपने संगीन जीवन में बिताए गए कुछ खट्टे मीठे पलों के बारे में हमें बताएं। संगीन विद्यालय में जब हम लोग ने ज्वाइन किया तो उस समय हम लोगों का सब कुछ टीचर्स एक साथ, मतलब कि बहुत कम ही लोग थे, लेकिन बहुत दूसरी तरह हम लोग बिताते थे। हर काम को किस तरह से करना है, किस तरह नहीं करना है, और मैम के साथ मिल करके छोटी छोटी बातें, कोई भी कठिनाई होती थी, एक मीटिंग हो जाती थी और सब लोग मिल करके किसी भी समस्या का हल निकाल लेते थे और बड़ी सफलतापूर्वक हम लोग उसको कर लेते थे। और उसमें क्या है, कुछ गलतियाँ भी होती थी, उसके लिए डांट भी मिलती थी और अच्छा करने पे बड़ा अच्छा प्रोत्साहन भी मिलता था। इस तरह हम लोगों की, मतलब कि ये स्कूल का सफ़र चलता रहा और बहुत ही अच्छा भी। मैम, आप पिछले 21 साल से सनबीम के साथ जुड़ी हुई हैं। तब के बच्चों और अब के बच्चों में क्या अंतर आया है और क्या आप हमें कोई संदेश देना चाहेंगी? ये समय का चक्र है, चलता रहता है और चीज़ें, हर चीज़ बदलती रहती है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे या देखते थे, उस समय आज जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय
के हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, रहन सहन सब कुछ। आज बहुत कुछ बदल गया है। आप भी उनमें से एक हैं। बिना लैपटॉप, बिना कंप्यूटर, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। तो ये तो समय है जब जैसी परिस्थिति होती है, संस्कृति होती है, समाज में जो चीज चलन होता है, वो चीजें बदलती हैं और उसके अनुसार ही मनुष्य को बदल के ही रहना पड़ता है। तो ये एक फर्क हो जाता है, ये समय का ही बदलाव। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त को ही नूर होता है। और मंजू मैम से आग्रह करेंगे, मंजू राय मैम से, कि वो 2 शब्द बोले। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन एंड मैम, जय हिंद। 94 से हम लोग साथ साथ काम किए और काम करने का जो ढंग था उस समय, आज के समय से थोड़ा अंतर था। मैम का ही दिया हुआ सब सिखाई हुई बातें हैं। हम लोग एक ग्रुप, एक टीम वर्क से काम करते थे। उस समय नहीं लगता था कि हिंदी डिपार्टमेंट को बुलाया जा रहा है, मैथ को, नो नथिंग। मैम किसी को बुलाती थी तो मुझे याद है मनोज भारती भी बोलते थे ऑल द बेस्ट लेकिन उसमें भी बड़ा मजा था, बहुत अच्छा था। और मैं अपनी तरफ से इतना जरूर कहूंगी, हिंदी डिपार्टमेंट, मैं गर्व की बात नहीं, अभिमान नहीं करती हूँ, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि कभी भी कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे हम लोग का काम सफर करे, या मैम को दिक्कत हो, या सुधा मैम को दिक्कत हो जाए, या हमारे छोटे जो आए हैं, राकेश आने के 1 साल के बाद ही मुझे बोले कि आप बड़ी बहन जैसे संभाल लेती हैं। तो मैम के साथ, मैम मुझसे 10 साल बड़ी हैं, मैंने इस चीज़ को बराबर एक अंतर से और दोस्ती के हिसाब से ही बनाए रखा। उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा। और हिंदी डिपार्टमेंट के लिए मैं इतना कहूँगी, आगे हम लोग कोशिश करेंगे मैम, लेकिन अच्छा रहा, हम लोग ये प्रयास करेंगे। और मैम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, स्वस्थ रहें। और मेरा घर एकदम पास में है, आते जाते सुबह आऊँगी तो भी बस से इनका घर दिखेगा, लौटते समय भी इनका घर मुझे दिख जाएगा। तो अभी ये फीलिंग नहीं हो रही है, कल से मुझे हो सकता लगेगा कि साथ साथ नहीं हम लोग हैं, अभी लग रहा है कि अभी रास्ते में तो आते जाते। मैम थैंक यू, और बेस्ट विशेष मेरी, आप स्वस्थ रहें, मिलती रहें। मैम सुबह बालकनी में आ जाया करिएगा। आज ये सच्चाई है, आज का के जो नया वर्ग स्कूल ज्वाइन कर रहा है, वो शायद डीडी मैम के उस प्यार से अछूता है जो वो पहले वालों को मिला है। किस्मत तो पत्थर की भी बदल जाती है, किस्मत तो पत्थर की भी बदल जाती है, शर्त है कि उसे कुशल शिल्पी मिल जाए। तो बहुत अच्छी शिल्पी है मैम, बहुतों को तराशा है मैम ने। और मैं आगे बढ़ते हुए मैम से आग्रह करूंगा कि वो मंजू मैम के विषय में 2 शब्द बोले। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू एवरीवन। मंजू मैम, मैंने सोचा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत से ही हम लोग इतना मिल के काम किए हैं। मेरे लिए फेयरवेल, इनफैक्ट येस्टरडे ओनली आई रोट टू सुधा मैम कि ये फेयरवेल नहीं है। आई मीन जस्ट टू मेक माई सेल्फ ऑल्सो रियलाइज कि फेयरवेल तो ये होता है यंग लड़कियों का, आती हैं जाती हैं, आपकी तो रिटायरमेंट है। तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि अरे पहली बार हमारे कैंपस से कोई रिटायर हो रहा है। इसमें खुशी भी बहुत है, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब एक जर्नी भी होती है। फेयरवेल तो 5 साल के बाद भी मिल जाता है, लेकिन 21 साल अपनी उम्र के, अपनी जवानी के स्कूल को देना, बच्चों की सेवा करना, और मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल बन के रहना, निस्वार्थ करना। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी काम में आपका कोई स्वार्थ हो।
sorry, this is difficult for me. But for Manju ma'am, I must tell you, she walked into my office for the first time, in fact, as a drawing teacher, I remember. And thank you. The journey actually from Sikra to Lehtara has been so beautiful. In fact, आते जाते लोग हमेशा आज तक मंजू मैम है, विजय सर है, सब बोलते रहते थे कि मैम आपको बात नहीं रही, आप नहीं आते। हमेशा एक ही बात मैं इनसे कहती थी, दिल से मैं आपके बहुत करीब हूँ। Try and just understand that, इसलिए क्योंकि हो सकता है लोग कहीं शिफ्ट ये वो forget it, it was my job। लेकिन जो डायमंड्स आप लोग के रूप में स्टाफ रूम में बैठे थे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आई नो देयर आर मेनी यंग गर्ल्स, देयर आर मेनी यंग पीपल, लेकिन डिपार्टमेंट को संभालना, डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना, इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। सो आई रियली वांट टू से थैंक यू मैम। आई होप दैट यू हैव सेट गुड ट्रेडिशंस। एंड एक चीज और, सब कह रहे हैं बाय बाय टाटा, बालकनी में मिलिएगा, टिफिन शेयर करिएगा, मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि दिस इज एन ऑफर फ्रॉम माय साइड। एक्चुअली मैंने मैम से बात नहीं की, बट आई वुड लाइक टू से विद ड्यू परमिशन फ्रॉम मैम दैट आप अब इतना कुछ सजो चुकी हैं अपने में, इतना आगे बढ़ चुकी हैं अपने लाइन में। एक तो जब मन करे आपको किसी को, आपने विंडो में जाके आपको टाटा बाय बाय नहीं करना, आप यहाँ आ जाइएगा, सब आपको किसी भी टाइम गले मिल सकते हैं। दूसरा, QCG हमेशा है। जब आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे में अभी भी एनर्जी है, मैं 1 या 2 दिन हफ्ते में आके सिखाना चाहती हूँ, अपने इस नॉलेज को बांटना चाहती हूँ, किसी और एसोसिएट स्कूल में जाके कभी भी मधुमा मैम के साथ में कोई एक ट्रिप में, कोई किसी ट्रिप में जाके वहाँ सिखाना चाहती हूँ, you're welcome. Please let us know. We'll be very happy to give you some sort of a consultancy work in QCG so that now you can spread the knowledge that you have. Thank you so much, and I want to salute you for so many years of great service. Thank you. And थैंक यू मैम। एग्जैक्ट कल मैं यही सोच रहा था कि जब मैम बोलने खड़ी होंगी तो मैम को ये विश्वास नहीं होगा कि एक दिन मैं भी, और सच्चाई है एक दिन हम भी चले जाएंगे, हर रिश्ता तोड़ जाएंगे, चाहे जितना सता लो यारो, एक दिन रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। और मैम के लिए तो एक प्लीज आप लोग, मैं गाना कोई एक लाइन बोलता हूं तो ये लोग आगे का अर्थ लगा लेते हैं, प्लीज पूरा गाना सुनिएगा। हम सब की दुआएं लेती जा, मंजू मैम के लिए है। हम सब की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, चैन की तुझे नींद आए, घर में इतना आराम मिले। हम सब की कभी ना याद आए, परिवार का इतना प्यार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग कमी महसूस करेंगे, आज तो नहीं लग रहा है, लेकिन कल से कॉरिडोर में घूमेंगे, जब निकलेंगे हम लोग तो बहुत खलेगा वो, और बहुत मुश्किल होगा मंजू मैम के बिना शायद 2, 4, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने सरवाइव करना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।
Mm-hmm.